जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा। झूठे वादे किए जा रहे हैं। ऐसी सरकार को हम ऐसी सरकार उनको घुसने ही नहीं देंगे। शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा है। ऐसे विधायक को कोई जगह ना हमारे पास और ना हमारे गांव में हमें घुसने। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज हक के। आज मैं आपको एनटीपीसी के उस इलाके में लेके आया हूं जहां किसानों की समस्याएं सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जहां किसानों को कई बार स्ट्राइक करना पड़ा है। अब से 1 महीने पहले भी किसानों को स्ट्राइक करना पड़ा है। सरकार, आला अधिकारी सरकार के जितने भी हैं वो किसानों का बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, किसानों को हक दिलाने की बजाय किसानों का शोषण करते रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा एरिया उन्हीं किसानों से भरा हुआ है जो इस शोषण के शिकार हुए हैं, जिसमें एनटीपीसी का पूरा एरिया आता है। एनटीपीसी के एरिया की वजह से ये किसान जो है इनका शोषण हुआ है, इनको अधिकार नहीं मिल पाए। आज मैं आपको इन्हीं किसानों से अवगत कराऊंगा, इनकी समस्याओं से अवगत कराऊंगा। अब किसान खुद लाइव बताएंगे आपको कि इनको क्या क्या परेशानी हुई है और किसकी वजह से क्यों ये परेशानी हुई है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है और हमारा गांव सलारपुर है। जी सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ ये स्ट्राइक का कारण क्या है? आप किस लिए स्ट्राइक करते आ रहे हैं? देखिए, 1986 में एनटीपीसी द्वारा 24 गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, जो भिन्न भिन्न समय पे किया गया था, लेकिन उसके लिए ना तो कोई मुआवजा किसानों को दिया गया अभी तक भी, जिससे किसान संतुष्ट हो सके। 2200 परिवारों की ज़मीन गई थी, इनका वादा था कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे, तो 2200 परिवारों की ज़मीन गई और नौकरी मिली 183 लोगों को। समय समय पर हमारे साथ करार किए गए कि आपको एनटीपीसी का उत्पादन होने के बाद में सभी गाँवों को फ्री बिजली दी जाएगी। उस पर आज तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में ये गौतम बुद्ध नगर का वह इलाका आता है जो 1986 से अब तक पूरी तरीके से ऐसा हो जाना चाहिए था कि शिक्षा की जोत घर घर तक होती। आज यहाँ पर किसी तरह का कोई कॉलेज, कोई इंटर कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, साइकिलों से जाना पड़ता है। कोई परिवहन की व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। और अगर मैं बात करूँ जो एनटीपीसी का प्रदूषण है, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो जो इनके गंदे पानी के कारण है जिससे बीमारियां पनप रही हैं, चाहे वो धुएं का प्रदूषण हो जिससे दमा का रोग, हेपेटाइटिस बी और सी लगातार हमारे क्षेत्र में पनप रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी ने उसके लिए आज तक कोई व्यवस्था हमारी नहीं कराई है। उसी को लेकर के माननीय सुखबीर खलीफा जी जो भारतीय किसान परिषद के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने आकर के यहाँ के लोगों में वो जोत जलाई, लोगों को इकट्ठा किया और आज से हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी ये मांग तो लगातार पिछले 3 साल से चल रही है, लेकिन रसूलपुर की इस ऐतिहासिक भूमि को हमने पिछले 4 महीने से चुना हुआ है। अभी 1 महीने के करीब में पहले लक्ष्मी सिंह चौहान जो हमारे आदरणीय हैं, हमारी कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने किसानों का एक डेलीगेशन बुला करके उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो मांगे हैं इन्हें हम पूर्ण कर देंगे। एक नोडल कमेटी हम बना देंगे जो हफ्ते में 2 बार आपकी मीटिंग लेगी और हम 8 मीटिंगों के अंदर आपकी जो भी समस्या लोकल स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक होंगी उसे हम दूर कराएंगे। लेकिन उसमें अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है और एक मीटिंग मैं तो कहूँगा कि वो मीटिंग नहीं थी, फॉर्मेलिटी थी, उसको लेकर के हुई है जिसमें एनटीपीसी ने अपने वादों से बिल्कुल मुकर गई है। तो मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि मान्यवर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, या फिर विद्युत राज्य मंत्री हों, या प्रशासनिक लेवल पे जहां तक भी हमारी बात पहुंच सकती है किसानों की, मीडिया के माध्यम से हमारी समस्याओं को सुने और इन किसानों का भला करने की एक बार तो सोचें। आप बड़े बड़े किसानों के लिए वादे करते हैं कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, आपके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ किसान निरंतर मर रहा है। तो आपसे आह्वान है कि एक बार हमारी जरूर सुने। अभी हमने जाने किसानों के ये युवा नेता हैं जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है। अभी हम यही कड़ी आगे बढ़ाएंगे, कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर एनटीपीसी आप लोगों का या उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी आप लोगों का इतना शोषण क्यों कर रहे हैं? आखिर शोषण का कारण क्या है? क्यों ये सरकार, क्यों सरकार के अधिकारी, क्यों आम जनता को, क्यों किसान लोगों को बार बार परेशान कर रहे हैं? क्यों किसान लोगों का बार बार शोषण हो रहा है? क्यों इस सरकार को ये जानकारी नहीं है कि ये वो किसान है जो लेके आम आदमी से और लेके उच्च अधिकारियों तक का पेट भरता है? क्यों ये किसान क्यों शोषण का शिकार इस सरकार में बार बार होता रहा है? अब मैं और किसी किसान भाई से भी जानूंगा कि आखिर इतना दुख इस किसान को, इस इंसान को, इस धरती पे इस भारत सरकार ने इस
क्यों देती आई है और ये भारत सरकार क्यों इन किसान भाइयों का शोषण करती जा रही है। सर आप खड़े हो जाएंगे। सर आपका नाम? विक्रम सिंह। सर हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ये सरकार किसानों का जब से सत्ता में आई है शोषण पे शोषण करे जा रही है। पंजाब स्ट्राइक हो, हरियाणा स्ट्राइक हो, दिल्ली स्ट्राइक हो, हिमाचल प्रदेश स्ट्राइक हो, हमने देखा है जहां भी स्ट्राइक पे आज खड़ा है किसान खड़ा है, किसी भी सरकार ने अब से पहले किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं किया है जितना ये सरकार दुर्व्यवहार किसानों के साथ कर रही है। अभी 1 महीने पहले आप लोग बैठे थे, तब भी स्ट्राइक पे थे, आपको कुछ आला अधिकारियों ने झूठा प्रस्ताव देके आपको शांत कराया था, उसके बावजूद भी आपको अशांति झेलनी पड़ रही है। आपको कोई समाधान नहीं हुआ आपकी किसी बात का। आपके बेटे किसानों के भाई इन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा पिटवाए गए हैं, जेल भिजवाए गए हैं। आखिर बात यह है कि आखिर किसानों के बेटे और किसानों को इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है इस बीजेपी सरकार में? ऐसा है, पिटवाए भी गए हैं, सन 94 में भी पिटे हैं किसान, आज भी पिट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का किसानों का यहाँ 24 गांवों का कोई समाधान नहीं करा। हर जगह सांसद के यहाँ भी रोए हैं, जनप्रतिनिधि के यहाँ भी पहुँचे हैं, सब ने ये कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं बनता यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। वहाँ से उठ के अब यहाँ आगे 4 महीने करीब तहसील में धरना दिया। उसके बाद हम भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह खलीफा जी के नेतृत्व में अपना यहाँ आंदोलन चला रहे हैं। अभी 1 नवंबर को हम पर फिर लाठीचार्ज हुआ, हमारे कम से कम 13 लोग पिटे और जेल गए। जो आज उन पर मुकदमे लगे हुए हैं वो मुकदमों का भी निस्तारण नहीं हुआ है। लेकिन हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, 3 रुपये गज का, 6 रुपये गज का हमें 86 में मुआवजा दिया, किसी को 250 रुपये गज का दिया। हम कोई नया मुआवजा नहीं मांग रहे, उसी समय का मांग रहे हैं जो सब लोगों को दिया गया है। और हमें एक प्लांट के लिए ज़मीन ली गई है, ना कि ये किसी बुआई और जुताई के लिए ली गई है। एक समान मुआवजा सभी किसानों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। स्वास्थ्य के देखिए कितनी राख उड़ रही है, इसको ये 24 गांव पूर्ण रूप से झेल रहे हैं। आए दिन कोई हेपेटाइटिस से, कोई कैंसर से, कोई किसी बीमारी से, हर गांव में 10-5 लोगों की मौत तीसरे चौथे दिन होती रहती है। इसका भी कोई समाधान नहीं है, स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं है। मेरा आपके इस चैनल माध्यम से यही कहना है कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और उसका भी कोई वो नहीं दिया गया, उसका भी देने की कृपा करें। रोज़ 10-5 लोग हमारे बीच से चले जाते हैं। जय हिंद। अभी हमने जाने अंकल से भी इन्होंने अपनी राय दी है, अभी हम और भाइयों से भी देखेंगे। ये देश हमारा घर है और इस घर का परिवार है ये, और परिवार में देखो उस परिवार के मुखिया को क्या ही कहें, जिस मुखिया के घर की महिलाएं भी रोड पर आ गई हों, महिलाएं भी परेशान हो, घर में अपना कामकाज करना होता है, बच्चे पालने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, घर की रोटियां बनानी होती है। उसके बावजूद भी इस सरकार की नाकामी के कारण भी हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ इस सरकार की कमी की वजह से रोड पर बैठी हुई हैं। अभी ये माताएं हमारी बहनें बताएंगी कि आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये परेशानी आपको किस वजह से झेलनी पड़ रही है। हमारा मुआवजा ना मिल रहा और हम 3 महीना तो तहसील पे पड़े रहे, जब हमारी सुनाई ना करी है सरकार ने। क्यों ना करी? हमारे पैसा ना है इन पे, करें क्यों ना है ये? यूँ तो बताओ तुम, हम क्यों दुखी कर रखे? राजेश पायलट के जोरे भी गए, वो राजेश पायलट और अब ये 3 महीना तो तहसील पर आए, अब यहाँ पड़े। अब सुखबीर खलीफा पकड़ो जी, हमने तो देखो अब हमारा मुआवजा दिलवा दो सरकार। हमने ऐसा वोट देंगे या सरकार को, हमने जितवाया हुआ है और या सरकार ने हम पर डंडा बजवा दियो, हम पर पानी के पोछार फिरवा दी। मुआवजा मांग रहे तो बता हमने कहा बुरा काम करो है?
बताओ सही आगे कोई ना काम नहीं पड़ेगा हमसे? बताओ ना पड़ता हो तो बता दो सरकार हमारी, हमें पैसा चाहिए। जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम और रोजगार नहीं मिलेगा हमारे बाल करने। कहीं तो 3 रुपया गज को मुआवजा दे दिया, कहीं 250 रुपया गज को दे दिया। क्यों दे दिया जी? हमारी जमीन नहीं? बताओ तुम। हम समाज मुआवजा हमें चाहिए और यही मारे हम लड़े पड़े और मरेंगे और लड़ेंगे और सरकार पैसों लेके हटेंगे और है ही रहेंगे हम। अब जा ही ना आए हम यहाँ से, जा ही ना आए हैं सो, अब हम मुआवजा लेके हटेंगे। देखो हमने जान लिया माताजी के विचार। कोई और महिला अगर आती हो अपनी बात रखने के लिए तो आजा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम मंजू राणा है। मैडम वो निवासी हूँ मैं। जमीन ले ली है हमारी, नहीं कोई रोजगार है, नहीं कोई चिकित्सालय है और बीमारी रातों दिन बरस रही है, इतनी डेथ हो रही है, कोई ठिकाना नहीं है। क्या हमारी यूपी हमारे भारत देश में नहीं है? केंद्र सरकार का कोई कार्य ऐसा नहीं है हमारे, जो 5 साल से हम सभी देख रहे हैं, कोई भी कार्य हमारे लिए ऐसा नहीं किया आज तक जो हम उस सरकार के हम लाभकारी हों। कोई भी लाभ नहीं मिला है हमें। इतना प्लांट लगा दिया, इतनी बीमारी प्लांट से मिल रही है, जमीन के बदले में हम पर लाठी चार्ज किया है। 1 नवंबर को हम पर जल बरसाया है एनटीपीसी ने, और न हमारे सामान मुआवजे और न हमारे चिकित्सालय, नहीं हमारे खेल के मैदान, हमारी लाठी चार्ज करवाई है और बुजुर्ग भी नहीं छोड़े हैं। क्या आगे हमसे काम नहीं है इनका? 2024 के लिए तैयार तो हो जाएं। कैसे आगे के हमसे काम नहीं पड़ेगा? किसान ही काम आएंगे। आंख किसान के भोजन से ही खुलती हैं, ये तो सभी जानते हैं कि लाठी पड़ रही है किसानों पर। ये कहाँ का न्याय है? इस सरकार में ही देखा है हमने ऐसा कि जो किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है। सड़क पर किसान पड़े, 2 महीने हो गए इतनी ठंड में सड़क पर पड़े, खेती जमीन आपने ले ली, रोजगार कोई मिला नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह हम किस चीज से करें? सांसद बन के बैठे हैं यहाँ पर, वोट मांगने के लिए घर घर आ जाते हैं। क्या अब आगे को काम नहीं पड़ेगा उनका? शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा है और किसान सड़क पे पड़े और पिट रहे हैं, तो फिर जाएं कहीं भी तो फिर भी। मैडम अब से पहले, मैडम जी यहाँ अब से पहले भी आप धरने पर लोग बैठे हुए थे सारे, तो यहाँ के स्थानीय विधायक तेजपाल जी या इस जिले के सांसद महेश शर्मा जी या उनसे अलग कोई नेता आपके हालचाल पूछने नहीं आया? आपको उन्होंने कोई सांत्वना नहीं दी? हम उनके दरवाजे पे खुद गए थे, हम उनके दरवाजे पे खुद गए थे जब हमारे 13 किसान जेल में पकड़े गए थे। हम 2 घंटा उनके दरवाजे पड़े रहे थे, विधायक घर में से निकल के नहीं देखा और ये कहा कि घर में से फरार हो गए। और हम डीएम के ऑफिस तक 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक मात्र शक्ति और सारे 24 गांव के किसान वहाँ पड़े थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। झूठे पे झूठे किए जा रहे, झूठे वादे किए जा रहे। ऐसी सरकार को, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। केंद्र सरकार से हमारी एक ही मांग है, हमारे करार पूरे हों, हमारे करार पूरे हों। और हम मात्र शक्ति महिला और बहन, माता बहन जंगल में छोड़ी और लेडीज पुलिस एक भी नहीं, और सारे जेंट्स पुलिस वाले, क्या हम उनकी वर्दी उतरवाले नहीं जानते? उन्होंने कैसे कैसे शब्द बोला हमसे और कैसे कैसे कहा हमसे जाकर के, और पानी बरसाई, लाठी चार्ज की और दौड़ दौड़ के लाठी चार्ज की हमारे साथ। उन्हें ये शर्म नहीं आई कि ये माता बहन है? क्या उनके माता बहन नहीं है? क्या सरकार माता बहन बेटी और औलाद वाली नहीं है? और महेश शर्मा ने कह दिया कि किसानों के लिए, हमारे लिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और विधायक के हम 4 घंटे गली में पड़े रहे धरती पर विधायक घर में थे उस टाइम और झूठ बोला और बाहर हमको निकल के नहीं। मैडम जी कौन से विधायक? तेजपाल नागर। अब मैं रेणु बिसाड़ा से बोल रही हूँ। इन्होंने ऐसा किया है कि ऐसी सरकार ने कभी नहीं किया, और प्रशासन इतनी बदतमीजी बढ़ती महिलाओं के साथ के कुछ कह नहीं सकते। अगर तेजपाल विधायक जी इतने ही बेकार थे तो फिर वो दूसरी बार भी इतनी भारी मतों से विधायक कैसे बने? हमारे सामने अब की बार ऐसे चांस पड़ा हमें शादी होने के बाद में, और अब की बार चांस पड़ेगा तो ऐसे विधायक को कोई जगह ना हमारे पास और ना हमारे गांव में हमें घुसने का बिल्कुल ही, उनको घुसने ही नहीं देंगे। हम परेशान आ चुके हैं। ऐसा है, जितने भी अधिकारी हैं एनटीपीसी के, आज तक किसी ने भी सुनकर ना था। जो जमीन है हमारी वो सब ले लाई और आके हम पर 70 किसानों पर लाठी चार्ज कर दे, पानी बरसाया और बड़े बूढ़े के क्या इनके टांगन में चोट आ गई, हमारी भी खुद कमर में चोट आ गई। 1 तारीख को इतने पानी की वर्षा करी पहले और वर्षा का लाठी चार्ज कर दे हम पे।
अब कोई भी ऐसा हमारे संग में किसी जो जमीन है हमारी सब ले गई। अब ना हिलना है ना मुआवजा है, कोई चीज हमको आज तक नहीं दी एनटीपीसी ने। सरकार हमारी भैया विधायक चाहे हमने वोट भैया मोदी को मतलब उसको ना दी, तेजपाल नागर को हमने मोदी योगी की वजह से वोट दी, हमने और किसी को वोट ना दी। और अब भी उन्हीं को देंगे वोट जो हमारा साथ देंगे, वो मोदी और योगी जो हमारी सुनेंगे ना मोदी योगी, हम अब भी उनको वोट देंगे, उसको नहीं देंगे वोट। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो आम जनता से सरकार बनती है, अगर आम जनता की सुनवाई नहीं होती तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। और माता चाहे बहन कोई इतनी भी परेशान है माता सुबह को आती है, सुबह को आती है, शाम को जाती है, ढोर भी है। हम कोई इतने अमीर आदमी तो नहीं है कि हम पे 2 नंबर का पैसा आता है, हम पे सिर्फ सिंगल कमाई आती है। हम बच्चे कैसे पाल रहे हैं, काम करके आते हैं और यहाँ आते हैं, और ये सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। जब जब मुआवजा मांगते हैं जब ही प्रशासन को खड़ी कर देती है सरकार। क्या प्रशासन वाले हमारे बेटा नहीं है? पर वो बेटा नहीं है, वो उन्हीं की सहायता करते हैं। एनटीपीसी ने पैसे इतने भर रखे हैं भैया, हम ऐसी बदतमीजी हमारे साथ हो रही है। घुसकर लाठीचार्ज की जाती है, घर घर घुसकर माता बहनों को जगाया जाता है, यूं ही उठाया जाता है। क्या उनकी इज्जत नहीं है? क्या नहीं है? ऐसे विधायक को ऐसे उसको हम ठुकराते हैं। हमें 24 गांव से अपना मुआवजा, हमें मुआवजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सामान मुआवजा। अभी जब आप लोग यहाँ बैठे हुए हो सब लोग, अब से पहले जब आपके बेटा आपके भाइयों को जेल भेजा गया तो सरकार ने ऊपर तक सरकार के आंखें खुली थी कि स्ट्राइक पे कुछ लोग बैठे हैं। उसके बावजूद भी कुछ आला अधिकारियों की कमियों की वजह से आपके बेटों को आपके भाइयों को जेल भेजा गया। ये सरकार की सरासर नाकामी है। और आज भी अगर दोबारा आपको स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है तो इसमें भी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर सरकार किसानों को नहीं बचाएगी, किसानों का साथ नहीं देगी, तो ये किसान वो है जो खदेड़ देगा, पेट भरने नहीं देगा, अन्न उगाएगा नहीं, और ये सारा नेता सारा उद्योग भूखा मर जाएगा। और बाकी हम दुनियावी धरना लगाएंगे, हम रात को भी लगाएंगे। हम अपने यहाँ एनटीपीसी में एक तालाब है, हम अपने प्राण उनमें भी झोंक देंगे, तालाब में जाकर भी अपने जान झोंकने को चाह रहे हैं हम, जो अगर हमें मुआवजा नहीं दिया तो। हमने अपना काम कर दिया है। अब ये देश जाने के किसानों के साथ कितने नहीं आती है, सब दब हो जाती है, सब नहीं आती। कितने मीडिया एक बात नहीं आती है, एक बात भी आती हो जो आज तक सही न्यूज नहीं आई। मीडिया वाले कितने आए? कोई बात जन कितनी बन रही है मीडिया आई पहुंचनी चाहिए, परेशान है ज्यादा नहीं चल रही बिल्कुल बात। मीडिया के माध्यम से हम आपकी बात जहां तक पहुंचेगी वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे।